नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। जैसे कि आप तमाम हज़रात को मालूम है कि हम मीलाद के हवाले से गुफ्तगू करें। आज किस नंबर 3 है। तो वाबियों देवबंदियों की तरफ से ये एतराज़ उठाया जाता है कि आले सुन्नत मीलाद के सबूत में ये जो आयत मुबारका पेश करते हैं सूरह यूनुस की, कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, कहते हैं इसे तो मीलाद पर इस्तिदलाल दुरुस्त ही नहीं है। कि सुन्नी कहते रहते हैं कि अल्लाह के फ़ज़ल और रहमत पर खुशी मनाओ और नबी करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह का सबसे बड़ा फ़ज़ल है। तो यहाँ पर तो कहते हैं देवबंदी मुफस्सिरीन ने फ़ज़ल और रहमत से मुराद कुछ और लिया है, उसका शान नज़ूल भी कुछ और है। भाई सबसे पहले तो ये फ़ज़ल और रहमत से क्या मुराद है, इस वाले से मैं आपको बता देता हूँ। इस वाले से भाई मुख्तलिफ़ अक़वाल हैं। फ़ज़ल से मुराद, एक कौल या फ़ज़ल से मुराद इस्लाम है, रहमत से मुराद कुरान है। अच्छा, एक कौल या कि फ़ज़ल से मुराद कुरान है, रहमत से मुराद है अहादीस। और बाज़ उलमा का ये मौक़िफ़ है कि फ़ज़ल से मुराद नबी करीम अलैहिस्सलाम और रहमत से मुराद कुरान है। तो भाई पहली बात ये है देवबंदियों वाबियों, अगर बिलफ़र्ज़ इस आयत में मुतय्यन तौर पर यानी फ़ज़ल से मुराद नबी करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात न भी हो, तो जुदागाना तौर पर नबी करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल है। जैसे आप सूरह निसा पढ़ लें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वकान फ़ज़लुल्लाहि अलैका अज़ीमा। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम अलैहिस्सलाम के हवाले से फरमाया कि आप पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का फ़ज़ल अज़ीम है। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम जुदागाना तौर पर अल्लाह का फ़ज़ल अज़ीम है। और फिर सूरह अंबिया में फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। यहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम को रहमत फरमाया गया। और ये जो तुम कह रहे हो कि इसका भाई शान नज़ूल कुछ और है, तो देवबंदियों के जो उलमा है उनसे मैं सवाल करना चाहता हूँ, देवबंदियों तुमने आल इत्क़ान नहीं पढ़ी? आल इत्क़ान ये किसकी किताब है? ये फ़न तफसीर तुम लोगों ने कभी नहीं पढ़ा? फ़न तफसीर का असूल ये कभी पढ़ा है कि अमूमी अल्फाज का एतबार होता है, खुसूसी सबब का एतबार ही नहीं होता। अमूमी अल्फाज क्या होते हैं? उनका एतबार होता है, अमूमी अल्फाज का खुसूसी सबब का एतबार नहीं होता। इस हवाले से अल इत्क़ान फ़ी उलूमिल कुरान जिल्द नंबर 1 पढ़ लो। देवबंदियों मैं तुमसे सवाल कर रहा हूँ और कह रहा हूँ कि इसका पढ़ो, अमूमी अल्फाज का क्या मतलब होता है। इसके तहत अल इत्क़ान पढ़ लो, पूरी तफसीर के साथ तुम्हें मालूम हो जाएगी। और दूसरी बात यह है कि ये जो आयत है कुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फ़बिज़ालिका फ़लयफ़रहू, इससे बड़े बड़े अकाबिरीन अहले सुन्नत ने मिलाद पर इस्तिदलाल किया है। अकाबिरीन अहले सुन्नत ने इसी आयत को पेश किया हुआ है। अगर ना भी इस आयत को पेश करें तो दीगर कई आयत हैं। भाई तुम लोगों से मेरा सवाल यह है कि कुरान मजीद की एक आयत दिखाओ, नबी करीम अलैहिस्सलाम की एक हदीस दिखाओ। क़यामत तक तुम नहीं दिखा सकते वाबियो देवबंदियो। यहाँ पर लिखा हो कि मिलाद मनाना नाजायज़ है, गुनाह है। कहाँ लिखा हुआ है? मैं तुमसे सवाल पूछता हूँ देवबंदियो वाबियो, और देवबंदियो वाबियो, तुम्हें मैं चैलेंज करता हूँ, कौन सी आयत दिखाओ है? कोई आयत दिखाओ, कोई हदीस दिखाओ, किसी सहाबी का कौल दिखाओ कि मिलाद मनाना नाजायज़ है, गुनाह है। कहाँ लिखा हुआ है? क़यामत तक तुम्हें टाइम दिखाओ, क़यामत तक का टाइम है, तुम कहाँ से दिखाते हो? इमाम आज़म का कौल दिखाओ, इमाम शाफ़ी का कौल दिखाओ, किसी सहाबी का कौल दिखाओ, दिखाओ है। फिर मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि तुम्हारे जो बड़े बड़े अशरफ थानवी है या सदीक हसन भोपाली है, उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है मिलाद के हवाले से, मैं तुम लोगों को बताऊंगा। फिर वाबियो देवबंदियो, वैसे मुसलमानों को तंग करते हो, उन पर क्या कभी बिदअत के कभी शिर्क के फतवे लगाते रहते हो। बदबख्तो, तौबा करो। नबी करीम अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ा है और मिलाद के हवाले से इतराज़ करते रहते हो। तो बाकी इस वाले से मिलाद के वाले से हमारे हैदरी दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के फतवाजात भी मौजूद हैं जी, सोशल मीडिया पर, टिकटॉक वगैरह पर। आप मुताला करें, शेयर कर दें, आप लोगों ने बहुत बड़ा सदका। जब आप ये देवबंदी इनकी खोपड़ियाँ ख़राब हो चुकी हैं, इनकी बातों में ना आया करें। आप नबी करीम अलैहिस्सलाम का मिलाद मनाते रहें, अपने घरों में भी, मसाजिद में भी, और क़यामत तक नबी करीम अलैहिस्सलाम का मिलाद होता रहेगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल।